सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। म्यूज़िक इंडस्ट्री पर्सनली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आजकल, एंड आई थॉट कि उसी में फर्दर एक्सप्लोर किया जाए। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है आज एक पाकिस्तान के नहीं, इस्लामाबाद के, तो मैं एटलीस्ट कहूँगा कि इस्लामाबाद के टॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर शहीद शाहिद साहब। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। आपने टॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर में शक्ल बनाई है, उसकी क्या क्या वजह है उसकी? आई डोंट थिंक दिस रैंकिंग ऐसी कोई है। नहीं, मैं आई एम जस्ट आपके पोर्टफोलियो देखें। आपने मोस्ट रिसेंटली इस साल आपने ज़ैद जसवाल का गाना बनाया, आपने अब्दुल्ला कुरैशी का गाना बनाया, आपने दानियाल ज़फ़र का गाना बनाया। कौन सा नौजवान आर्टिस्ट नहीं है जिसका गाना आपने नहीं बनाया? हाँ अभी हैं, काफ़ी हैं, देयर इज अ लॉट चलें, व्हिच आई वुड लव टू। वेरी वेरी हम्बल, वेरी नाइस। शहीद, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा मैं स्टार्ट इसको करूँगा विद ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, and particularly why you got into music production in the first place. सो आई स्टार्टेड विद द यूजुअल, वो जो स्कूल में होता है कि गिटार सीखना है, हर कोई प्ले कर रहा है, आदत बजाना है। आदत वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आदत की जो वो सोलो होता था वो सारा सीखना, खैर द यूजुअल वो जो। एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू कि यार मैंने ज़रा रिकॉर्डिंग करनी है, या ये है क्या चीज़ ना। सो आई हैड टू लर्न दिस थिंग। मुझे शुरू में माइक्रोफोन्स का भी आइडिया नहीं था, वो मुझे पहले देखना पड़ा, अच्छा ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर भी होता है, बिकॉज आप तो फोटोज़ में देखते थे वो क्या कहते हैं, वो बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, हाँ वो डेस्क सारा पड़ा हुआ है। एंड यू थिंक दैट इज़ द स्टूडियो, बट देन यू फिगर आउट अच्छा एक लैपटॉप में यू कैन इंस्टॉल इट, तो ठीक है। तो वहाँ से फिर वो क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुई और इट टर्न इनटू दिस, लाइक इट जस्ट लेड टू दिस, एंड अभी भी वो है। सो जस्ट कीप्स ऑन लर्निंग एंड मतलब वो इंक्रीज होती रहती है साथ साथ वो। सो राइट, ग्लोबली अगर मैं देखूँ ना, जिस तरह, एंड आई जस्ट जंप राइट इनटू दिस, ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो प्रोड्यूसर्स हैव सडनली बिकम अ ह्यूज डील, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स आप अब देख रहे हैं कि जो भी सिंगर है उसके साथ प्रोड्यूसर का नाम भी अटैच्ड है, बिकॉज प्रोड्यूसर की अपनी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई है, और उसका पता लगता है कि अच्छा इस सिंगर ने इस प्रोड्यूसर के साथ बनाया तो इस गाने की ये वाइब है। वी डोंट सी अ लॉट ऑफ दैट इन पाकिस्तान. I did see के I think somewhat super, I'm not sure if that's the same category, but there उन्होंने वो एक चीज़ निकाली है जिसमें उमर फारूक या उनके गानों को उठाकर समवॉट सुपर का एक वर्जन सामने आता है और आपको एक उसकी फील आती है। बट लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जस्ट लाइक मोस्टली आर्टिस्ट सामने होता है और प्रोड्यूसर बस आते हैं और आके वो सॉर्ट ऑफ सीम्स लाइक कि प्रोड्यूसर का काम ये है कि अच्छा जी आओ स्टूडियो आओ, फोकस रिकॉर्ड करो, अच्छा जी छापो और आगे निकल जाओ। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर रोल इन एन एवरेज प्रोडक्शन? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक या तो ये प्रोड्यूसर्स की चॉइस ही होती है कि दैट दे डोंट वांट टू बी इन द फोरफ्रंट, राइट, or they want to be, and then I would say it is their in a way it is their fault that they are not doing anything. राइट, अब इसने समवॉट सुपर का एग्जांपल दिया, वो एक विजुअली अपील करते हैं आपको और वो सामने आते हैं। राइट, आई एम डूइंग दैट सेम थिंग कि आई कंसिडर माई सेल्फ अ प्रोड्यूसर आर्टिस्ट, राइट, not just a producer, not just an artist, a mix of both. So if you're working with me, I have a specific sound, visuals एक तरीके से हैं. So that's what we're going for. But क्योंकि इतने अरसे से वैसे वो चीज़ हो रही थी कि ये प्रोड्यूसर है, इसको आपने पैसे दिए, गाना बनाए, बस ये टिनी हुआ डन. तो people do expect the same thing. yeah, And at least I'm trying to change that. right, कि you're not, the producer's job is to make sure that you make your best song, yeah. but you're working with the producer. The producer's not working for you and you're not working for the So producer. it's sort of like a collaborative effort. You're basically both slaves to the song. You're both working for the song. Right, आपने एक अच्छी चीज़ बनानी है, right. उस पे आपकी effort जाएगी. So it has to be that way. Understandably. और थोड़ा सा I'd also like to understand कि when it comes to production, right? How much of a creative input is it from your end as well? कि for example मैं कहता हूँ कि जी गाना उठाता हूँ, कोई आसिम अज़हर गाना है तुम, ठीक है, अगर आप उसको समझेंगे कि यार अच्छा ये इसका प्रोसेस क्या हुआ होगा, डू यू थिंक कि आसिम अज़हर ने फ्रॉम स्टार्ट टू एन एंड
आई नॉट सेइंग उसने क्या किया होगा, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि उस तरह गाना अगर हो तो उसमें स्टार्ट टू एंड जो सिंगर है वही लाइक आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसकी म्यूज़िक किस तरह की होगी, उसका सारा कुछ किस तरह से होगा, या प्रोड्यूसर का एक रोल आएगा जिसमें ही विल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कि लिसन द साइंस ऑफ म्यूजिक सेज कि इफ यू डू दिस इट विल लुक बेटर. It actually really depends on the artist. अच्छा. अब कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि फ्रीडम छोड़ देते हैं कि जो भी आपको फिट लगता है आप करें, ये हमारी मेलोडी है, ये हमारी कॉम्पोजिशन है, डू वट एवर यू वॉन्ट विद इट. एंड देन देयर आर सम हु हैव समथिंग इन देयर हेड दैट वी वांट दिस स्पेसिफिक बीट, वी वांट दिस स्पेसिफिक स्टाइल. ये एक सोलो चल रहा था मेरे माइंड में, ये कुछ एक मेलोडी और चल रही थी, ये हारमोनीज हैं, all these kind of things. So you have to take all that into account as well. Right. अगर full freedom छोड़ें, that is like creative क्या कहते हैं sandbox है ना मेरे लिए, कि ठीक है बस जो करना है आप उसको करो. But अगर मुझे बता भी रहे हैं, that's fine as well, क्योंकि again at the end of the day it is the song that is the most important. Right. So अब जिस तरह ये अब इस गाने की एग्जांपल दी है, मे बी ही डिड मेंशन, मे बी ही डिड नॉट. प्रोड्यूसर का इनपुट इस सेंस में एज एन अरेंजर आ जाता है कि ठीक है आप इस आर्टिस्ट को पहले ले आएँ, आप नंबर 2 पे आ जाएं, या ये वर्स हुक वर्स होगा, या वर्स हुक वर्स होगा. अगेन ऑल दोस टेक्निकलिटीज देयर. राइट. देयर इज एसेंशियली अ रोल फॉर प्रोड्यूसर. वो फिर ऑब्वियसली आर्टिस्ट पे डिपेंडेंट है कि वो प्रोड्यूसर को किस हद तक उस रोल. हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम है रिसर्च करना, गाने सुनना. उसको ये पता होता है कि आपका जो भी जॉनरा है, जो भी म्यूज़िक है, और लोग जो हैं जो उस तरह की म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो वहाँ कहाँ फिट होता है. एंड ही हैज़ टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट इट डज फिट. राइट. एंड दैट इज़ ऑन द रिसर्च देन, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू एवरीथिंग. इफ समबडी सेज कि यार मैं यहाँ पे थोड़ा हैवी मेटल चीज़ चाह रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुना होगा सो यू वोंट नो. यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग. अगेन जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, आई होप हो जाए. बट अगर ऐसा कुछ हो, सो यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड नो वेयर इट फिट्स. राइट. एक सवाल आया था मेरे दिमाग से, एकदम से निकल गया, बट ठीक है. सो वी अंडरस्टैंड के प्रोडक्शन का क्या रोल होता है. You've been doing this exclusively for the past 7-8 years? No. अच्छा, आप साथ साथ कोई और काम भी कर रहे हैं? साथ में बिकॉज 7-8 years में यूनिवर्सिटी में भी था, वहाँ पढ़ाई साथ साथ. अच्छा, आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया? मैंने बहरिया से किया है. आई अच्छा. डिड माय बैचलर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़. तो मेरा जो फाइनल जो थीसिस भी था, मैंने उससे भी मैंने कहा इसको म्यूज़िक को ही ले आते हैं उसमें. एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी डिस्कवर some of the realities that were around me. Right. कि अच्छा, this is the kind of music I want to do, but this is what's actually happening. या एक trend जो अभी basically हो रहा है ना, I was able to foresee that through that research like 3-4 years back. Right. कि अच्छा ये अभी होगा, but I didn't know कि ये होगा, but I knew there's a change coming in. And so खैर वो था. And then जो मेरा plan भी था, जो लोगों का होता है कि प्लान भी है, ये जॉब कर लेंगे, वो मैंने आई डिड दैट ऑलरेडी. सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ. अच्छा. फॉर द पास्ट 3 years नाउ. उससे पहले जो जॉब थी वो व्हाट वाज द प्लान बी? सो बेसिकली completely different. I was working for this corporation, and मेरा काम था, मैंने SQL सीख लिया था, मैंने Python सीखा हुआ था. By the way, I have no background so in intrigued. Keep trucking है, S&P Global है. S&P Global. अच्छा, there you go. I don't want to put it out there, but उसमें ये चीज़ें सीख के. So bachelor's in development studies and then Python and SQL. Wow. क्योंकि बस तो मेरा वो क्यूरियोसिटी का जो था ना, कीड़ा जो था, उसकी वजह से मैं वहाँ पे गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स. एंड देन वो चीज़ होना शुरू होगी. वो कहते हैं यार तुम ये सीख लो. उन्होंने मुझे ये सिखा दिया क्या होता है ये robotic process automation. I was one of the first people they taught me that, and it was very exciting. You know, you're having meetings with Google, Microsoft. You're like, yes, you know, इनके तो मैं software use करता हूँ, मैं बंदे से बात कर रहा हूँ. So it was pretty cool. But then after a while, I'm like, you know what? If this is something completely new that I learned without having any prior background.
सो जो चीज़ ऑलरेडी मुझे आती है, मैं उसमें अगर इतनी एफर्ट डाल दूँ, उसमें जो नई चीज़ें आ रही हैं वो अगर मैं सीखूँ, सो व्हाई नॉट देयर। और एकदम से मेरा बस वहाँ से दिल उठा, राइट लाइक ओके यू नो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। फिर मैंने साथ साथ करना शुरू कर दिया। मेरा एक ऑफिस का लैपटॉप होता था मेरे साथ पड़ा हुआ, दूसरा मैंने अपना दूसरा लैपटॉप रखा हुआ है, उस पर कोई आसपास नहीं, हेडफोन्स पहन के मैं म्यूज़िक क्रिएट कर रहा हूँ उस पर। तो ऐसी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो गई। इट वॉज नॉट लाइक द जॉब इज़ अफेक्टिंग माई म्यूज़िक, द म्यूज़िक वॉज अफेक्टिंग दैट जॉब। राइट तो उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता था। वो हो रहा था कि मैं कभी लेट आ रहा हूँ, कोई शो है मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो so that was the issue there. And then I'm like, okay, you know, I think I should take that leap of faith. And a lot of people were like, they were very supportive, but in their own way. कुछ लोग कहते थे यार पता नहीं कैसे कह रहे हैं आप, and I'm like ऐसे ना कहो, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे and then there were some people who were like, okay, you know, we're very happy that you're following your dreams. And then I would just think, why aren't they doing that? Like I'm with them. और फिर मैं काफ़ी ना उनको प्रोब करता था कि नहीं तुम भी ये बिजनेस शुरू कर दो, तुम भी ये कर दो, क्या तुम जॉब कर रहे हो। एंड देन आई जस्ट फिगर्ड आउट के सम पीपल जस्ट वांट टू डू समथिंग बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पर्सनली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय जर्नी वाज। कि मुझे याद है जब मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में था ना कि मैं और मैं भी सीक्वल वगैरह पे ही काम कर रहा था, तो मैं क्या ये काम करूँ या मैं वो करूँ जो मैं पर्सनली जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। और लिटरली कोई लेफ्ट राइट भी मुझे मिलता था जिसका कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता था, मैं उसको पुश करना शुरू कर देता था कि यार भाई तू बिजनेस स्टार्ट कर, तू प्रॉपर्टी डीलर बन जा, तू कुछ कर ले। एंड देन एब्सोल्युटली लाइक दैट्स वेयर आई हैड दैट रियलाइजेशन कि यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट, if you want to go and do something yourself, don't project that on other people. There are a lot of people who love to be part of the system, and I don't, unfortunately. So you know, eventually I left, and I think you aren't as well. Because it's kind of exciting. You feel that way कि okay, now I am one of those people now जिसको ये सैलरी मिल रही है, ये पर्क्स मिल रहे हैं, you know, वो सारी चीज़ें, ये हेल्थ इंश्योरेंस है ये, and you're like, you know, nice, and then you're like, नहीं, you know, ठीक है, you just tasted that. Yeah, it gets redundant really quickly for people like us. But yeah, so past 3 years you've been working for yourself. Yeah. And that essentially then means कि you are making some sort of a sustainable income from this, right? सवाल मेरा ये होगा कि क्या वो इनकम सस्टेनेबल है या क्या वो इनकम कंफर्टेबल होना शुरू हो गई है? शुरू में तो सस्टेनेबल थी, ठीक है। अभी इट्स लाइक in between sustainable and comfortable, but that's very subjective to where you are. I would say, क्योंकि the more you start having the sustainable income, वैसे जब वो comfort में जा रही होती है, अब कहते हो अच्छा अब मैं ये चीज़ लूँगा, अब मैंने ये वाला कोई चीज़ नहीं, बट वो भी तो होती है ना, ग्रोइंग अप, you're just like कि अच्छा ठीक है, वो चीज़ लेने का मतलब ये होता है कि मैं कोई मिड रेंज नया पीसी लूँगा या नया वर्क स्टेशन लूँगा या वो लूँगा। अब आप कंफर्ट लेवल पे आप जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार ठीक है अब मुझे मैक ला के दो। हाँ नहीं, फिर आपका वो होता है यार ये मैंने apple.com पे जब चेक किया था, ये वो चीज़ आ रही है, पैसे आ गए, अब लेना ही लेना है। एंड देन यू आर लाइक अच्छा ठीक है आ गया है, उसको यूज़ भी करना है, उसको सीखना भी है। खैर बट वो जो कंफर्ट लेवल जो है वो अब उसका इंक्रीज हो रहा है। चलिए, दैट्स अमेजिंग। एंड मेरा क्वेश्चन प्राइमरली इसी के अराउंड है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर डू यू थिंक दिस इज़ नाउ बिकमिंग, बिकॉज इससे पहले तो ये था, द रीज़न वाई पर्सनली मैं इंटरेस्टेड था आपसे बात करने के लिए, बिकॉज ठीक है सुपरस्टार तो आई अंडरस्टैंड ही इज़ गोना बी कंफर्टेबल, आतिफ असलम, अली ज़फ़र, फवाद खान, ऑल्दो ही लेफ्ट, इस तरह के जो बड़े ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है, उनके पास मंड के पैसा भी होगा, उनके पास शोहरत भी होगी, सारा कुछ होगा। बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ये तो नहीं होता ना कि 5 साल में कोई एक नाम आएगा, वो उठेगा और वो कोई बहुत सुपरस्टार बन जाएगा। इंडस्ट्री में जाहिर है कि उस इंडस्ट्री से मुंसलिक और जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और पहले हम ये सुनते थे कि जो आर्टिस्ट जो सुपरस्टार आर्टिस्ट है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो गिटारिस्ट्स हो गए, जो ड्रमर्स हो गए, जो बैंड वाले हो गए, जो प्रोडक्शन वाले हो गए, वो जनरली सफ़र करते हैं। वो यू नो देयर वाजंट अ लॉट ऑफ अगेन सस्टेनेबिलिटी देयर। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या वो चीज़ चेंज हुई है? और ख़ासकर आपने थोड़ी देर पहले ये इसके ऊपर थोड़ा सा आपने मेंशन किया था कि आपने एक स्टडी की थी ऑन म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड यू सॉर्ट ऑफ स्केल्ड कि ये किस तरफ जाएगी। तो आप किस तरह से देखते हैं अगले 10 साल में पाकिस्तानी इंडस्ट्री को? To be honest, I really don't know. क्योंकि it has been surprising me every few weeks even. क्योंकि in a good way or a bad way? In a good way. Not really in a bad way. That's a good question. But it just has been surprising me कि अच्छा ये भी है, अच्छा ऐसे भी है. And
that is also dependent on the international music industry as well, वहाँ जो हो रहा है, क्योंकि आपको जो म्यूज़िक बनता है वो एक ग्लोबल या एक रीजनल मूड के हिसाब से होता है। राइट। अब जो यूएस की म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो कुछ आर्टिस्ट हैं जो भी रिसेंटली गाना निकाल भी रहे हैं, वहाँ जो भी एक नेशनल मूड है उस सेंस में हो रहा है, तो उनका म्यूज़िक, उनकी आवाज़, द इकोनॉमिक्स, द all the socio cultural factors that are there, they affect the music there, राइट। and the same thing happens here. यहाँ पे भी अब जिस तरह वो जो गाना आया था, मैंने आलू अंडे नहीं खाने, अब इस तरह का गाना यहाँ से ही आ सकता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे उस टाइम वो सिचुएशन थी। राइट। इफ़ दैट सॉन्ग इज़ रिलीज राइट नाउ, इट वोंट फिट। अब हम उस चीज़ पे आ गए हैं कि पॉप म्यूज़िक को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, एंड I actually no, I wouldn't call it pop music, क्योंकि pop music is just popular music. वो तो उस टाइम जो popular था, जैसा rock music था, that was the pop music, back then. अब क्योंकि थोड़ा हम electronic side को थोड़ा accept करना शुरू कर दिया, भी सारे accepting कि ये लोग भी musicians हैं, it's not like कि बस वो जी बटन प्रेस कर रहे तो उसको तो नहीं आता, तो अब वो acceptance आ रही है। तो यहाँ पे जो इतने प्रोड्यूसर्स थे, आर्टिस्ट थे जो कि छोटे छोटे बबल्स में काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब वो ज़रा फोर फ्रंट पे आ रहे हैं, उनको एक चीज़ मिल गई कि ठीक है, नाउ वी कैन मेक म्यूज़िक एंड पीपल हेयर विल लिसन टू इट, बेशक वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, अब तो वो भी एक्सेप्टेंस से आ गई है। हाँ, so you do see the industry now growing in a much faster way compared to in the past. It has always been growing. Like it never really stopped. I don't know. I feel like वो जो golden age आपको नजर आई थी, नूरी, EP, RO वाला टाइम था, और like there was music, discovery, and then I think that sort of kept on going till बिलाल खान का जब पहला गाना आया और वो फटा, and then YouTube ban हो गया, and then terrorism की वजह से concerts ban हो गए, and suddenly it seemed like the only music coming out of this country was Coke Studio, right? And for the past 5-6 years it's just been like, अच्छा Coke Studio हमें नई music ला के देगा या Nescafe Basement हमें नई music ला के देगा? Exactly. And we're just sort of stuck there. And then recently we've seen artists just taking the leap of faith. They're going on social media, they're using TikTok as a great medium to sort of market their music. और वो एक होप नज़र आई है कि कुछ नया फ्रेश माल आएगा मार्केट में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इट्स अ न्यू इंडस्ट्री. अब इंटरेस्टिंगली यू मेंशन वो नूरी EP वाला टाइम, उसके बाद तो इंडस्ट्री आपकी डिस्ट्रॉय हो गई थी. क्यों? बिकॉज पायरेसी, CDs, record labels, we don't have them anymore. क्योंकि इंडस्ट्री तो पहले वो थी ना जिसमें record labels थे, distributors थे, ये सारी चीज़ें होती थी. EMI left as well Pakistan for a very long time. I think वो भी अब सिर्फ copyrights वाला काम नहीं कर रहे हैं. They're just making sure they get money from the royalties वाली चीज़. तो वो चीज़ थी उस टाइम. फिर जब YouTube और ये सारी चीज़ें हैं, वो जो बीच में बैन भी आया था, उसके बाद से अब ये जो फिर से इमर्जेंस एक आई है, दिस इज़ अ न्यू इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री, जिसमें आर्टिस्ट ही मैनेजर है, आर्टिस्ट ही डिस्ट्रीब्यूटर है, आर्टिस्ट सब कुछ है. और इट्स जस्ट नाउ द आर्टिस्ट एंड द इवेंट्स पीपल, जिनसे मतलब आपने अपने शोज़ वगैरह करने होंगे, और द कॉरपोरेशंस जिन पे ये शोज़, जिस तरह यू मेंशन कोक स्टूडियो, ये तो ये अब सिर्फ चीज़ें हैं. जो आर्टिस्ट है उसके पास है अपना प्लेटफॉर्म, यूट्यूब है. अब तो यहाँ पे आपके इतने वो आ गए हैं, अटारी हो गया, बजाओ हो गया, Spotify. अब वी हैव हर्ड दैट इट्स आल्सो coming to Pakistan, yes. So उस तरह एवेन्यूज़ हैं. सो वी डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी सपोर्ट. हाँ, वो उसकी अब ऐसा नहीं है. और ओवरऑल भी आई फील लाइक कि एक ऑप्टिमाइजेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ के इवन आर्टिस्ट्स पहले थे, देयर वाज़न्ट अ लॉट ऑफ ग्लैमर जो उनके साथ एसोसिएट होता था, कि जिस तरह बाहर होता है ना, तो आर्टिस्ट का गाना होता है, बट वो लेबल उसको उठाता है और उसको उठा के एक गॉड लाइक स्टेटस दिलवाता है. विद सोशल मीडिया वी हैव सीन ऑल्सो के आर्टिस्ट की म्यूजिक तो एक साइड पे आ ही रही है, बट नाउ देयर इज एन एंटायर पर्सनैलिटी अटैच टू हिम, एंड पीपल आर इंटरेक्टिंग विद हिम डे इन डे आउट. और एक बड़ा क्लोज ऑथेंटिक किस्म का एक रिलेशनशिप भी डेवलप होना शुरू हो गया. उसकी वजह से ऑटोमेटिकली नाउ द अपटेक ऑफ हिज वर्क बिकम्स मच मोर. अच्छा, I'll bring the conversation down to a bit more technical music side. जो
पुराना वक्त था, राइट, 20-25 साल पहले आपने जिस किस्म की भी म्यूज़िक प्रोड्यूस करनी होती थी आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता था। फिर आपके पास गराज बैंड आया और इफेक्टिवली अब आप हर कुछ जो है वो ढोल भी उसी में बज रहा है और बाजा भी उसी में बज रहा है। अगर मैं आपसे परसेंटेज बोलूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जो गाने बज रहे हैं उसमें कितने परसेंट एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है और कितना परसेंट अब इस वक्त सारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है? I wouldn't be able to tell, to be honest. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं कितना यूज़ करता हूँ, एंड it's just, in a way it's easier sometimes to play the actual instrument, अच्छा, and in some ways it's easier to, अब I'll give you an example. अगर मैंने गिटार पे कोई चीज़ प्ले करनी है, लाइक मैंने उसकी कोई साउंड क्रिएट करनी है, it'll take me a lot more time to actually make it digitally, and it's easier to just pick it up, hold it, mic record, done. राइट, It's the same thing with the drums. अगर मैंने drums, वो उनको like the term is drum programming, तो अगर मैंने वो करनी है, I literally have to sit down and imagine, अच्छा ये मैं इधर कर रहा हूँ, इधर यहाँ ये चीज़ आ रही है, so it's hard. But if you just get a drum kit, आपने उसको किया mic and you're done. But obviously I don't have a drum kit, I don't have those expensive mics, I don't want to have them, क्योंकि Yeah. जब एक बॉक्स के अंदर मुझे वो साउंड मिल जाएगी थोड़ी एफर्ट के साथ, सो आई कैन जस्ट गेट यूज्ड टू दैट. एंड प्लस वो आप तो उसको वो भी तो कर सकते हैं ना कि आप मिली सेकेंड लेवल के ऊपर जाकर उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाँ, व्हाट यू यू कैन वांट, एडजस्ट दैट देयर, तो वो भी एक कंट्रोल भी आ जाता है आपके पास. राइट. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग एज वेल, आई वुड से. कुछ गाने हैं आप चाहते हो और ऑर्गेनिक फील हो, वैल्यू हो. अब जिस तरह इफ यू टेक उज़ैर सॉन्ग, उसमें द acoustic guitars and the bass and a couple other small instruments जो कि ज़रा backing पे हैं, they're like the real instruments. अच्छा, The rest are completely electronic. completely electronic there. क्योंकि And are वो there- हम चाह रहे थे वैसी आए वो sound, वैसी वो एक lo-fi सा थोड़ा सा बीच में आए एक touch ना उसका. राइट, So that can only be done. उस तरह से. आर देयर आर्टिस्ट जो कि बिल्कुल जिस तरह वो क्रिस्टोफर नोलन कहते हैं ना कि वो व्हेन ही डज अ फिल्म तो एवरीथिंग हैज टू बी ऑथेंटिक, लाइक ही मेक्स these elaborate sets just because he wants them to exist in real life that he can shoot in, instead of going green screen. So are there artists in the industry जो कि कहते हैं कि भाई I don't care कि electronically कितना आसान है, मुझे तो authentic ही चाहिए भैया? I think या हो I चुके हैं don't I लोग don't upset know हो गए? अगर हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो they're making a big mistake, क्योंकि that's like going 100 years back, not 100, थोड़ा सा I think 80, 60, 70 years back maybe. एक तो वो टाइमलाइन ही भूल जाती है ना कि how कितना long time ago was old. Yeah. So उस टाइम पे that's like saying कि यार मैं तो acoustic गिटार ही प्ले करूँगा, ये जो एम शैम के थ्रू करते हैं ये क्या साउंड है यार, you know. लेकिन अब हम we consider an electric guitar an organic sound. राइट, So with technology, the sound of music, the instruments will change, they will evolve, and आपको एक backlash आएगा from the users who could not evolve, yeah, and I think or who someone don't who would, want to evolve. who would probably be too much of an expert in the actual thing, obviously he would, वो एक basic status quo वाली चीज़ है ना कि I've spent thousands of hours perfecting this and now suddenly there's an easier way to do it, what the hell? Yeah, so some वो DJing में एक होता है ना, वो they have this thing, वो BPM सेट करने वाला कुछ होता है, and there Right. क्योंकि मैंने कुछ इस तरह वीडियोस देखी थी एक पॉइंट पे, so a lot of these old DJs या the old school DJs, they just go like नहीं, you need to learn how to do it manually, ये बटन वाली चीज़ क्या है. But the new DJs are like भाई एक चीज़ जब it's there for a Yeah. reason, so why not use it? Yeah, use your efforts elsewhere. हाँ, you know. अब क्रिएटिवली चीज़ें और आगे है ना. अगर प्रोसेस इजी हो गया, जो उसका रिजल्ट होगा वो अब ज़्यादा उस पर ज़्यादा एक स्पॉटलाइट होगी, आई वुड से, Right. कि अच्छा ये तो प्रोसेस ही था, लेट्स सी इसने क्या क्रिएट किया इससे. अब नाउ वी नो एज प्रोड्यूसर्स, वी नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव द सेम थिंग्स, यू नो. वही लैपटॉप है या वही पीसी है, वही साउंड्स हैं. कुछ लोग अपनी साउंड्स भी फिर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एन एज एज वेल. तो जो कुछ आपके पास है, व्हाट कैन यू मेक
from that. There are a lot of people who are doing the same kind of music that I'm doing, but my job is to make sure, okay, how can I make it sound like me, राइट, or how can I make it sound वो एक different? जिसे कहते हैं कि आइडेंटिटी है आपकी म्यूजिक के Yeah. साथ, राइट? अच्छा, एंड इसी के साथ साथ आई लाइक टू डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ योर ओन म्यूजिक जर्नी, राइट? मिरेकल, दैट्स व्हाट यू आर नाउ. Yeah. It's like a metamorphosis of like caterpillar से butterfly बनने का वो है कि That's just Shaheer is figuring gone. out, huh? अच्छा, Shaheer, though, I relate more to Miracle than my real names. Yeah, I don't even want to say it. Because I consider that as separation. Like that's a different life. identity That's altogether. a different me. अच्छा, is that a producer thing? Like a lot of these producers with like their masks on and they have these names, globally be. So what's this thing where all the producers somehow just sort of have this out of body experience? Yeah, that's interesting. I think वो क्या है, quote है किसी का, क्या है, like you see the real self of someone after they put on a mask, or people act very differently. I think this was a psychological study, I think. So it's kind of like that. When you know that you have a mask on, Hmm. or in certain ways the mask off, with some people it's the other way around. Their real selves are what they kept inside. And इस सेंस में वो जब कोई मास्क पहन रहे हैं या कुछ संग चीज़ कर रहे हैं, they're actually projecting their inner self out. Right. So in both of these situations, it's very interesting because you get to see things, you get to react to things, you get to do things which you wouldn't otherwise. Right. Because of And- judgments in society. Yeah, and even yeah. like I was able to go Miracle while working because I knew nobody's going to find out. They'll Yeah. never search, If they search my real name, they'll probably find old stuff from 7 years ago. They're like, "Theek hai, done," Yeah. But if they search Miracle, they won't find out this, which is good. I don't want to, Get connected create to that. thing. So, but now it's just like the name is very internalized. Right. I remember shuru mein it was kind of strange because I was getting used to it as well. Okay, I am Miracle. And then I thought maybe I'm forcing it. But then there came a point where, like, if there's a guy outside okay, word bhi use karega na, Miracle. So I'd be like, oh, ye mera naam le raha hai. Like how when someone Interesting. says your name during conversation, Yeah, you're like, yeah. I think someone said my name. Yeah. So yeah, it's like that now. That's a very interesting. And is there like a particular philosophy behind Miracle, or is that something that just sort of popped in? There is, like I said, you're trying to project what's inside you, what's aapki, like everything that makes up that identity. So there is something behind it. Like, it's like how our parents named us a certain way. So there is a philosophy behind that as well. Like they just go like, ye wala. And that's just like, that won't work. But even with this, it's like, okay, this, and you're like, okay, Miracle works. Right. अच्छा, अभी हमारा जब ये स्टार्ट हो रहा था तो जो हमारे एडिटर भाई थे उन्होंने एक सवाल पूछा था आपसे कि लाइक मार्केट में जब भी एक नया म्यूजिशियन आता है तो उससे ये बोला वो ये बोलता है जनरली कि पाकिस्तान में तो टैलेंट की कदर ही कोई नहीं है और somehow टैलेंट को ऊपर लाया नहीं जाता, somehow there aren't enough avenues and opportunities and what not. So आपका क्या ख्याल है? इसमें 3 सवाल हैं. The first question ये कि टैलेंट की कदर नहीं है. That in a way is not their fault. अब हम पाकिस्तान को समझते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये जो आपकी मेजर सिटीज़ होंगी, बट उससे बाहर आपका एक्चुअल पाकिस्तान तो वो है ना, ये जो हमारे बबल्स हैं. राइट. Why would anyone care about an EDM artist from Multan, let's say, जब उसको ये टेंशन है कि यार मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा अगले महीने का, या मैं अभी ये टैक्सेशन के मुझे इश्यूज आ रहे हैं, या कोई और मुझे जॉब नहीं मिल रही, या ये चीज़ अगर हो रही है तो वो नहीं हो रही. ये सारे जो मसले अगर हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी के मसले हैं,
जब वो उस पे फोकस नहीं सॉरी जब वो उस पे फोकस कर रहा होगा तो वो इस चीज़ को इतनी अटेंशन नहीं देगा, तो वो जब अटेंशन नहीं मिलती सो हम उसको कहते हैं कि यार इस आर्टिस्ट की उन्होंने कदर नहीं की। Hmm. बट ये चीज़ फिर उनके साथ भी होती है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड या फेमस नेम्स हैं, Hmm. जिनको आफ्टर देर नॉट इन द लाइमलाइट एनी मोर, people don't really respect them या they don't Yeah. even consider them कि यार इनको भी जिस तरह ये अमानुल्लाह साहब के साथ जो रिसेंटली वो बाद में पता चला कि क्या मुश्किलात थी, तो उस तरह की चीज़ पे आप फिर कहते हो यार दैट इज़ काइंड ऑफ सैड और अनफॉर्चुनेट कि इसका एक रीज़न है बट दैट रीज़न इज़ नॉट रियली justification I mean, it's, ठीक as है a ऐसे as होना an चाहिए। as an emotional standpoint, I do understand. You look at, मैं जनरली कोई अच्छी मूवी देखता हूँ, पुरानी देखता हूँ, या फ्रेंड्स देखते थे ना, तो हमेशा बैठ के गूगल करते थे कि नेटवर्थ क्या है इनकी अब आफ्टर ऑल दीज इयर्स, that just to you want these people to be successful, Yeah. one way or the other. But then it's a free market economy, and free market economy, if you're going to stop adding value to people, so you are going to fizzle away. A lot of times वो होता क्या है कि वो आर्टिस्ट होता है, उसका आर्ट वर्क बड़ा अच्छा होता है, बट इट्स अ सीरीज ऑफ पुअर डिसीजंस, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट की कदर नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अब गवर्नमेंट कांट बेल आउट आर्टिस्ट ऑल द टाइम, टू एक्सपेक्ट देम टू डू दैट इज, आई फील लाइक इज बड़ी गलत एक एक्सपेक्टेशन है। हाँ और पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, कहीं ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिवली अगर हम बाहर भी देखें तो आर्टिस्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार्स बने और फिर उसके बाद उनका डिमाइस आया और वो फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंग रह गए। पैसा भी सारा चला गया, बड़े बड़े मैंशंस थे, सारा कुछ था, बट दे जस्ट मेड पुअर डिसीजंस। एंड देन वी सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इट्स नॉट लाइक अ सिंगर हु हैड लाइक अपनी जवानी के अंदर वो जो है वो गाने गा रहा है, इज डेफिनेटली गोना बी सिंगिंग एट द एज ऑफ 50 एज वेल। दैट्स नॉट नेसेसरी ट्रू, करते हैं बहुत सारे करते हैं, बट बहुत सारे फिर प्रोडक्शन में निकल जाते हैं, बहुत सारे टैलेंट मैनेजमेंट में निकल जाते हैं, बहुत सारे वो क्या है, कानिये वेस्ट जो है वो जूते बना के बिलियनियर बन गया। सो देयर हैज़ टू बी एन एग्जिट स्ट्रैटेजी, लाइक व्हाई इज दिस कि बस अब ये लाइन है मेरी और यही पूरी मेरी ज़िंदगी है और मैं इससे लेफ्ट राइट सोचने के काबिल ही नहीं हूँ। हाँ, that's very interesting. I think that is where the business side of things, having that perspective, that knowledge, that is also important. कि अब जिस तरह म्यूज़िक बिजनेस जो है, that is a beast of its own. Yeah. And I've had conversations with artists here, कि अच्छा, using terms like mechanical royalties and ये royalties और publishing और ये, and they're like आप क्या कह रहे हो? And it's not their fault, क्योंकि मैंने भी जब मैं ये चीज़ें रिसर्च कर रहा था, मुझे यहाँ से कहीं से पता नहीं चला। I had to just kind of understand कि अच्छा ये चीज़ क्या exactly, it was like I'm doing a course के ये मैं कुछ किताब खोल के बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ ये चीज़ें हैं, तो it's kind of complicated, but it's just as complicated as any other business। जब आप उसके देखते हो इसके ins and outs क्या होंगे, तो एक चीज़ तो आई थिंक हमें वो चीज़ एज आर्टिस्ट्स वी नीड टू गेट इनटू दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक चीज़ की जब लैंग्वेज ही नहीं है तो नोबडी विल कंसिडर दैट। अब टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से यू कम टू मी एंड यू लाइक यार मैंने आपका गाना जो है यूज़ करना है अपने टीवी शो के लिए, एंड तो आप कितने पैसे लेंगे? अब मुझे लेट्स अज्यूम मुझे कुछ नहीं पता, अच्छा मैं इतने पैसे लूँ, मैं इतने पैसे उसको कह देता हूँ यार ठीक है आप मुझे 3 लाख दे दें मेरा गाना यूज़ करने, लाइक ठीक है डन। उसने 3 लाख में मेरा गाना लिया, गाना आ गया टीवी शो में उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, उसने उससे पैसे कमाए, सारा कुछ किया, लाइक उसका एक थीम सॉन्ग टाइप एक हो गया ना जिसने यूज़ किया, एंड I was happy with my 3 lakh, बस ठीक है done, I just got the money, but I didn't realize there's a thing called royalties, that I could have used as a term and be like अच्छा इस royalty का क्या होगा, ये royalty मुझे कब लगी, अच्छा मैं आपको rights तो नहीं दे रहा, like what if they end up taking the rights to the song, and बाद में जब मैं अपना गाना उसी को आगे कहीं अपलोड करूँगा, लाइक नहीं आप नहीं कर सकते, आपने मैं देखे आपने मेरे राइट्स दे दिए, आपने साइन किए थे, वो ये तो मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे कि यार आपको अपना
डिजर्विंग शेयर मिल रहा है, लाइक जस्ट लाइक स्पीकिंग मनी वाइज, तो फिर वही होता ना कि यार हमने म्यूज़िक बनाने की कोशिश की, पैसे नहीं बने, छोड़ दिया। छोड़ दिया। और यहाँ पे yes there is always that hierarchy या that thing who like those kind of people जो कि आपको exploit करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता यार ये masses में जो एक आइडिया है, या एक आर्टिस्ट के जो masses हैं कि इनको अगर नहीं आइडिया, इनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब तीन बंदे यहाँ से आ रहे हैं जी मुझसे मैकेनिकल रॉयल्टीज़ मांग रहे हैं, लेकिन वो 100 बंदा बैठा है, मैं उससे जाके ले लूँगा। हाँ। ठीक है, तुम आ जाओ। तो जब ये आर्टिस्ट की एक एजुकेशन होगी या अवेयरनेस होगी, आई एम प्रीटी श्योर द ऑल दीज ओल्ड गाइज जिनको हम इतने अर्से से सुनते आ रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि उस टाइम ये रैकेट लेबल्स थे, एक सिस्टम था, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट क्योंकि ये डिजिटल इंडस्ट्री में जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ खुद सीखनी होगी। राइट, मेक सेंस। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो यंग आर्टिस्ट्स हैं, और मैं ये ऐसे पर्सनल एनेक्डोट शेयर करूँगा। क्या रिमेंबर आई वेंट, पहले मैं ये था ग्रोइंग अप, आप स्कूल में होते हो, आपके साथ दोस्त यार होते हैं, वो गाने बजाते हैं, गिटार बजा लिया, एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कहता है यार व्हाट अ टैलेंट, फेयरवेल पे उसने गाना बजाया और आप कहते हैं यार सुपर स्टार लेवल ब्रो, लाइक तू बहुत आगे जाएगा। और उसी के बाद 2-3 साल बाद वो दोस्त आता है और कहता है यार ब्रो यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो इज्जत ही नहीं है। वो करता क्या है, वो ज़िंदगी में उसने टोटल जो है ना वो मटैलिका के 4 गानों ही कवर्स किए हैं, ठीक है। कहते हैं कि यार पाकिस्तान में तो कदर ही नहीं है ब्रो, लाइक आर्ट की। और आप मानते हो, आप कहते हो यार वाकई कदर नहीं है भाई, तो तू तो इतना फिट आर्टिस्ट है। एंड देन यू गो टू लाइक US और द UK, और वहाँ पर सबवे पे एक बंदा बैठा होगा जो कि एक वक्त में 4 इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा होगा और वो गाना ऐसे गा रहा होगा कि आपको समझ आएगी, और वो बस चवन्नियों पे गा रहा है। और उसको गर्ज ही नहीं, वो नहीं बैठा कह रहा कि यार मैं ना ब्रो लाइक मैं 2 महीने में एक कॉन्सर्ट करता हूँ और उस पर भी लाइक बड़ा पर्टिकुलर टाइप है, जब तक अच्छा क्राउड ना हो। वो जा रहा है डे इन डे आउट, वो वहाँ सबवे पे बैठकर चवन्नियाँ इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि ही इज़ सो इन लव विद द आर्ट, ही इज़ नॉट इन लव विद द ऑरा दैट द आर्ट ब्रिंग्स, राइट। सो ही इज़ नॉट रियली सेइंग कि लाइक फ्रॉम द स्टार्ट पाकिस्तानी बच्चे ने दिमाग में बना लिया हुआ है कि भाई मैं मटैलिका हूँ, मैं 40,000 के स्टेडियम में परफॉर्म करूँगा, और अगर मैंने 2 से 3 साल में नहीं किया ना मैंने ये, तो उसका तो मतलब यही है कि आई एम अ फेलियर। No, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम अ ग्रेट आर्टिस्ट। द सोसाइटी हैज फेल्ड मी, द सोसाइटी हैज फेल्ड मी, राइट। एंड द ऑल्टरनेट इज द पीपल हु एक्चुअली एंड अप बिकमिंग सक्सेसफुल आर द वंस जिनको ये रियलाइजेशन होती है कि यार व्हाटएवर यू डू इट्स नेवर इनफ, सो यू लर्न न्यू वेज, लर्न न्यू आर्ट, लर्न न्यू म्यूजिक, एंड एक पॉइंट आएगा जब आप जाके आहिस्ता 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 आप वो क्रिएट करोगे जिसकी एक डिमांड एग्जिस्ट करती है। सो एक तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट किया कि पाकिस्तान में येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर टैलेंट, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट, ये गलत हम टर्म यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ आर्ट। सो आपने नुसरत फ़तेह अली खान का गाना उठाया, उसकी एक नई रेंडिशन कर दी आपने, किसी और का उठा लिया, उसको घुमा दिया, पॉप सॉन्ग को एकूस्टिक बना दिया, रीमिक्स। And it's not just in the music industry, and I'm gonna say this off camera, मैंने आपको पहले ही बताया था, I'm not an expert on music industry, I'm not someone जो कि आके probably बता सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। These are all very like dumb opinions based on my personal anecdotal lifestyle, right? So personally इसको बना लीजिएगा, but these are my, ये मैंने देखा। और साथ ही मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो ही नहीं रही कंज्यूमर ड्रिवन आर्ट। सो फॉर एग्जांपल कि मैं पहले जाके कंज्यूमर को समझूं, मैं कहूँ कि यार अच्छा ठीक है, कंज्यूमर क्या फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिरिक्स की बात करता हूँ तो कंज्यूमर क्या फील, आपने आलू अंडे वाली मिसाल ही बड़ी अच्छी वो थी, फारिश शफ़ी ने भी एक वो बनाया था अवाम, आई थिंक उसी टाइम के ऊपर आसपास, मुशर्रफ के ड्रोन मारे और ये, और उसमें वो लिरिक्स ऐसी थी, वो गाने बड़े चले थे बिकॉज दे वर एग्जैक्टली व्हाट एवरीबॉडी वाज फीलिंग, बट वो उन्होंने शायर ने क्या खूब बोला आगे, राइट। बट टू दीज डेज आई डोंट सी अ लॉट ऑफ दैट, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ content that can connect with the audience, content that is basically driven by consumer sentiment. If you're going to talk about things like आपने वाइटल साइंस 90s में सुना था और आपको उस वाइटल साइंस की मोहब्बत की एक्सप्रेशन बहुत अच्छी लगी और आज भी आप वही एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। जो आपने स्टार्ट में बात बोली, आजकल तो मोहब्बत की एक्सप्रेशन ही फ़र्क हो चुका है, अब तो लोग टिकटॉक पे मोहब्बतें कर रहे हैं बैठ के। So how do you sort of evolve that communication, right? So what do you think about that? That's very interesting. अब जैसे the last point that you made कि अब सब चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, चेंज हो गया,
हमें नॉस्टैल्जिया बेचा जा रहा है कि आपने वाइटल साइंस, अब जिस तरह यू मेंशन वाइटल साइंस, आपने वाइटल साइंस सुना था बैक इन द अर्ली 90s, ये लें वाइटल साइंस EDM वर्जन, या ये लें नुसरत का ये वाला New and improved remix, Nusrat हाँ. Fateh. There's every year there's a new and improved हाँ. Nusrat Fateh Ali Khan. और दिस बोला अच्छा दिस इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ नुसरत, लेकिन ये मैं गा रहा हूँ, ये अब नुसरत नहीं गा, Right. यू नो. तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बट इसमें एक ऑडियंस, अब इस तरह, बाय द वे आई वुड डिसएग्री कि यू एज एन ऑडियंस हैव मोर awareness of the music that you're listening to than someone who's making it. क्योंकि अब I could make a song and go like यार ये बेस्ट गाना है, ये बेस्ट गाना है, ये चलेगा, इस पे मिलियन व्यूज़ तो आएंगे, ये लो गाना, और आगे से ऑडियंस कहे कि हाँ ठीक है नेक्स्ट, नहीं ये बहुत फिट है, इसको सुनो, ये बेस्ट गाना है, नहीं ठीक है, इसको सुने. मैं जितना पुश करता रहा हूँ, यू नो, बेस्ट सॉन्ग, अब बाय द वे आई हेट दैट थिंग, बेस्ट सॉन्ग ऑफ 2020 गाना जो ऐसे जनवरी में ही कह देते हैं बेस्ट सॉन्ग ऑफ 2020, भाई बाकी भी आने दो, आपने और गाने रिलीज़ करने अभी तक. तो इस तरह की मार्केटिंग करके या उसको पुश करके ना एक्स्ट्रा एक फोर्स किया जा रहा होता है. ऑडियंस अगर ये कह दे कि यार मैं नहीं पसंद आया नेक्स्ट, तो ठीक है, क्योंकि अब या तो अगर आप कहते हो ना यार मैं अपने लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ, आई नो पीपल हु से दैट, एंड ठीक है, दैट्स गुड, आई रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि it's art, right? It's expression. Yeah. People make paintings, but they don't sell it, right? People do all these things, so that's fine. But then don't expect कि यार मैं अपने लिए म्यूजिक करूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा. हाँ, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो. अगर आपको जो है फॉर एग्जांपल वो चीज़ बॉदर करना शुरू हो जाए ना कि लाइक ब्रो लाइक आई एम नॉट, व्हाई एम आई नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग सच एन आर्टिस्ट हु डजंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन. या क्योंकि यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, आप अपनी ऑडियंस हो. हाँ. आपके माइंड में यू हैव, एंड सो even if you have, oh shit, sorry, I just touched the mic. It's alright. But yeah, if even if you have any listeners, not even if, obviously you will have some listeners, वो वैसे लोग होंगे who share the same taste. Right. So when you have to make music for the audience, you have to keep them into account. Right. कि अब इसको लोग थोड़ा सा ले लेते हैं उस साइड पे कि यार ये commercial music है, you know, it's not real music, yeah, it is. How I have an idea, yeah, I want to say something, I want to express an idea, I can either express it in a way that you can understand it, in a way that is digestible, Yeah. and you know my word gets across, or I can say it in a way that only I understand it, or a few people understand it. Like if I have to make a song on, let's say, heartbreak, you know, for example, I could make a song like a 3-minute song or a 4-minute song. You know, thoda sa. I mean, by the way, I'm brainstorming in my head right now. It could be like this, thoda bluesy ho jaye, thoda lo-fi ho jaye, jo bhi ho jaye, and put it out there. Or I could make like a 15-minute piece instrumental. उसमें पता नहीं मैं क्या और orchestras add कर दूँ, ये कर दूँ, which I can, क्योंकि that'll be like my internal, you know, like क्योंकि there are many ways of expressing yourself. Yeah. And I do that and I'm like यार कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि लोग नहीं सुनते वो. It's not what they want to listen to. It's not something they connect with. Something. Yeah. So you have to the audience is your consumer. Yeah. And the song is your product. Yeah. Whether you like it or not. If you want to make money from it. Yeah. Because people want to make money from it. And वही वाली बात है, again, either you take it as a hobby, which is perfectly fine, and you're just like, you know, you play at your family events and or you just play in your room, and that's fine. But if you're going to talk about industry, if you're going to talk about 40,000 stadium, then there is money attached to it. Yeah. To get those 40,000 people in, to get the lights, the sound, the equipment, everything involves money. And when it involves money, you are part of the system. And when you're part of the system, then obviously the best businessman is going to win. Yeah. Right? It's the music business. You know, we don't use that term here a lot, but it's the music business basically. Yeah. And it has to be. जब तक वो नहीं होगी आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री, हम बैठ के कहते रहेंगे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री तबाह है, हॉलीवुड में, अमेरिका में कितनी अच्छी है. But the fact is कि they're all money first.
And when there is money, तो then there is automatically that glamour, then there is the efficiency as well कि यार ठीक है अभी मुझे someone was telling me कि पाकिस्तान में अब जाकर वो स्टार्ट हुआ है कि जो कॉलर रिंगटोन्स होती हैं उस पर अगर किसी का गाना लगा हुआ है तो उस पर रॉयल्टी जाती है आर्टिस्ट को. बट उसके अलावा 10,000 जगहों पर गाने इस्तेमाल होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लेफ़्ट राइट नहीं वो कर रहा कि अच्छा जी पैसे किस तरफ से कितने जा रहे हैं. अगर हम एज यूट्यूबर्स अगर हम कोई गोरे का या इवन इंडियन बंदे का गाना लगाए ना तो हमारा सारा एड रेवेन्यू जाता है उधर. हम पाकिस्तानी आंखें बंद करके लगा सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उसका गाना लगाएं और यू नो यू आर गुड टू गो, परमिशन और नो परमिशन मेंशन कर दें यू हैव डन योर जॉब. या दैट्स व्हाट दे थिंक. एग्जैक्टली. सो वो चीज़ तभी होगी जब ऑब्वियसली देर इज़ इनफ मनी इन द बिजनेस फॉर अ थर्ड पार्टी टू सिट डाउन एंड से लिसन यू जस्ट प्रोड्यूस म्यूजिक एंड विल मेक श्योर वेर एवर योर म्यूजिक इज बीइंग प्रोड्यूस्ड वी गेट यू द मनी फॉर दैट एंड विल टेक अ चंक ऑफ इट, राइट. सो उसके लिए यू हैव टू बी कमर्शियल ऑन सम लेवल. और ये चीज़ आई फील लाइक इट्स नॉट जस्ट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, ओवरऑल जो है हम पाकिस्तानी जनरली हर चीज़ से ही पैसे से पता नहीं, वैसे हम चाहते हैं कि एक प्रॉस्परस पाकिस्तान हो लेकिन जब पैसे की बात आती है तो आई डोंट नो वी गेट अ लिटिल अनकंफर्टेबल. ब्रो लाइक पैसे की बात क्यों कर रहे हैं. लाइक वो एक कारमा वाली चीज़ भी है कि मेरे पास Eminem की पूरी एल्बम पड़ी होगी जो कि मैंने पायरेट बेस से डाउनलोड किया, बट आई एम कंप्लेनिंग यार मेरे गाने लोग क्यों नहीं सुन रहे मेरे गाने क्यों नहीं. अच्छा ये मैंने भी रिसेंटली ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ कि यूट्यूब पे एक ऐड आया और मैंने एकदम से स्किप ऐड करके मैंने सोचा यार ऐड ब्लॉक लगाता हूँ. फिर मुझे ख्याल है मैं मेरी भी वीडियोस पे लोग ऐड ब्लॉक लगाएंगे तो मैंने पूरा वो ऐड देखा, 30 सेकंड का ऐड मैंने देखा, देखना शुरू कर दिया. गुड karma from God. But that's a beautiful you know analogy. And you know Shahir, thank you so much for coming in. It was a pleasure being here. It was a pleasure talking to you, and I'm happy. likewise. And for everyone who's watching and listening on different platforms, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं. इसी के साथ जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं वो एक लाइक का बटन होता है नीचे, वो क्लिक करते हैं तो उससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है और अपेरेंटली कोई फ़ायदा होता है इस चैनल को. सो प्लीज डू दैट एज वेल. देयर इज अ बेल आइकॉन, इफ यू क्लिक ऑन दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द फ्यूचर एपिसोड्स. बट दिस इज मुज़म्मिल हसन ज़ैदी and you were listening to Thought Behind Things. I will see you in the next one.